हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन सेशन में। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर वॉइड ऑफ ऑर्डर ऑफ 30%, इट हैज पोरोसिटी ऑफ 0.4, द एयर कंटेंट ऑफ सॉइल शैल बी। देखिए ये पहला वाला, उसमें हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास परसेंटेज एयर वॉइड Na इक्वल टू क्या होती है, पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। ये फॉर्मूला अपने पास है, तो यहाँ से एयर कंटेंट निकल जाएगा Na डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। ठीक है, तो आपका Na का वैल्यू क्या है, Na का वैल्यू 30% है, मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4 है ना, 3/4 हो गया, मतलब 0.75। तो एयर कंटेंट जो होगी वो होगी 75%। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन वाजिबा। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सीधा पूछा स्टेटमेंट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो होती है टफनेस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं आईपी अपॉन आईएफ। आईपी अपॉन आईएफ। आईपी तो आपको मालूम है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये आईएफ क्या है, ये दिस इज द फ्लो इंडेक्स, इसको हम बोलेंगे फ्लो इंडेक्स। ये फ्लो कर्व से निकलती है। किधर से निकलती है? फ्लो कर्व। इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। फ्लो कर्व कहां से है? जो कैसाग्रांडे मेथड है लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन की, वहां से जो वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लो के बीच में जो एक लॉगरिथमिक कर्व बनती है उसको बोलते हैं फ्लो कर्व, और उस स्लोप का जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो IT इज आईपी अपॉन आईएफ, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट जनरली रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, है ना। बहुत अच्छे से बताया था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट इट्स प्लास्टिक लिमिट। अब देखिए टफनेस इंडेक्स हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में ये जो स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये कुछ नहीं होता, दिस इज फेक ऑप्शन। और ये दो चीजें होती है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए IL, और ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स आपको ये बताता है कि उस सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो उसके लिक्विड लिमिट के कितने करीब है। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा तो सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट ज्यादा, मतलब उसका शियर स्ट्रेंथ कम होगा। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ भी होगा ज्यादा, लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ होगा कम। कौन सा स्ट्रेंथ का बात हो रहा है यहाँ पे? शियर स्ट्रेंथ। तो ये लिक्विडिटी इंडेक्स और ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दोनों का फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो नीचे हमेशा रहेगा आईपी, ये जान के चलो। आईपी मींस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, नीचे हमेशा रहेगा। दोनों का रेशियो में नीचे है आईपी, ऊपर क्या है लिक्विडिटी इंडेक्स में? नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये आपका है लिक्विडिटी इंडेक्स के अंदर। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अंदर क्या है? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, डब्ल्यूसी। ठीक है, डब्ल्यूसी माइनस डब्ल्यूपी अपॉन आईपी, डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूसी अपॉन आईपी। आईएल ज्यादा सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, एसएस ऑफ सॉइल, ठीक है, ये कम। आईसी ज्यादा तो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ भी ज्यादा, याद रहेगी। ठीक है, इनके वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सॉरी, हाँ ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, लेस देन जीरो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, हम लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। सॉइल विथ ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू जीरो में बी कॉल्ड एज, सिंपल सी बात है, नॉन प्लास्टिक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब इसका एक टेबल आता था, वो टेबल याद रखने का तरीका मैंने समझाया था, आईपी का वैल्यू और इधर सॉइल का कैटेगरी। तो देखिए पहला तो नॉन प्लास्टिक, ठीक है, उसके बाद लो होगा, लो प्लास्टिक, उसके बाद मीडियम प्लास्टिक, उसके बाद हाईली प्लास्टिक। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो आईपी का रेंज, नॉन वाले में तो आईपी हो गया जीरो, फिर यहाँ 7 का कॉन्सेप्ट चलता था। लो में 0 से 7, मीडियम में 7 से 17, और हाई में ग्रेटर देन 17। ये याद रखना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो टेबल है उसमें क्या चलता है? 7 का कॉन्सेप्ट। और आईपी का वैल्यू क्या है? आईपी इज व्हाट? आईपी इज योर डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी। और एक तरह का सॉइल हुआ करता ऑर्गेनिक सॉइल, और वो ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में मैंने आपको ये बताया था
कि उसका जो लिक्विड लिमिट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन प्लास्टिक लिमिट भी लिक्विड लिमिट के आसपास ही होता है, जिस कारण से उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होती है ओवरऑल वो काफी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक सॉइल का भी जो आईपी होगा वो काफी कम होता है और वो लो कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक सॉइल इज ए लो प्लास्टिक सॉइल, बट चूंकि उसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर है। समझ में आई बात? ठीक है। इसको लेके और एक टेबल मैंने दिया था आपको, किसका, टाइप ऑफ सॉइल और उसका आईपी। उसमें मैंने बताया था आपको ग्रेवल और सैंड का जो आईपी होता है, ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड, इसका जो आईपी था वो था 0। ठीक है, इसीलिए ग्रेवल एंड सैंड आर कैटेगराइज्ड अंडर नॉन प्लास्टिक। फिर बताया था मैंने सिल्ट, सिल्ट का जो था वो था आपका 10 to 15% तक था आपका सिल्ट का, किसका, सिल्ट का था 10 to 15%। फिर क्ले में 3 कैटेगरी आ जाती थी, अलुवियल आ जाती थी, फिर ब्लैक आ जाती थी, फिर बेंटोनाइट आ जाती थी। टेबल के अंदर याद करो, अलुवियल के अंदर कितना था आपका 15 से 100, ठीक है, ये 15 to 100%। फिर ब्लैक में कितना था 200 to 250, 200 to 250%। फिर बेंटोनाइट का क्या था, बेंटोनाइट का आपका था 200 to 400%। ये रेंज में आती है आईपी। समझ में आ रहा है? तो ये बातें थी जो हमने पहले भी किया था। क्वेश्चन पढ़िए। इफ वॉइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट जितना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बड़ा सिंपल है, सहवाग वाला फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है, तो E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, है ना, डब्ल्यू जी। ये सहवाग कैसे हो गया, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग, ओके, सहवाग ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, एस इक्वल टू, व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, याद रखिएगा, इनटू 100। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो E इक्वल टू क्या, सॉरी S का वैल्यू निकालनी है, तो S का वैल्यू निकाल लो डेटा पुट करके। S इक्वल टू W इक्वल टू 0.188, है ना, इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई 0.67। देखिए कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, वो स्पीड अप करना ही होगा, इंटू 100% परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.752 into 100, which is nothing but 75.2%. So this is your option number C correct. Simple question. A sample of saturated clay has a porosity of इतना, the void ratio of clay। देखिए दो फॉर्मूला ही है, एक तो है अपने पास क्या कि पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है E डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, दूसरा जस्ट इसी का उल्टा कि void ratio इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी क्या होगा n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। तो यहाँ पे void ratio पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला इसका हम यूज करेंगे। तो डाल दीजिए पोरोसिटी का वैल्यू 0.562 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.562, 62 सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1.283। याद रखने का है, बस सिंपल सी बात है। क्या याद रखोगे, फॉर्मूला, ठीक है। ये आंसर नहीं रे भाई, ये ओके, ये एग्जाम में आते हैं ऐसा क्वेश्चन। वेल ये वाला क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लीन करता हूँ। देखिए द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, क्या लिमिट, कौन सा लिमिट, ये कंसिस्टेंसी लिमिट का बात कर रहा है। अटरबर्ग साहब ने पूरा का पूरा कंसेप्ट इसका समझाया था। तो क्या बोला था उन्होंने, बोला था एक सॉइल कंसिडर कर लो, ठीक है, और इसमें अभी कंसिडर कर लो कि बहुत ज्यादा पानी है, इसमें कंसिडर कर लो कि बहुत ज्यादा पानी है इस पर्टिकुलर सॉइल में। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में जो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं या वेट ऑफ सॉलिड जो आती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। थ्री फेज एनालिसिस के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड वगैरह ये हमेशा कांस्टेंट होता है, सॉलिड कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होती, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, जब तक स्पेशली डिस्ट्रक्शन ना हो रहा है ना। सॉलिड हमेशा कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, सॉलिड हमेशा कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉलिड आपका कांस्टेंट। तो इसमें उन्होंने बोला कि वाटर कंटेंट, अच्छा वाटर कंटेंट ये सारे जितने भी लिमिट है ना ये सभी एक तरह के वाटर कंटेंट है। तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल, दिस इज योर वाटर कंटेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल मतलब ओवरऑल नहीं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, ये WS का बात कर रहा हूं, मतलब वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। ऐसा हम सॉइल मैकेनिक्स में ये वाटर कंटेंट निकालते हैं।
तो वाटर किधर होगा? जो सॉइल के अंदर थ्री फेज सिस्टम में हम ले रहे हैं, एक तो हो गया सॉलिड वाला पार्ट, दूसरा हो गया क्या, वॉइड वाला पार्ट। ये हो गया आपका वॉइड वाला पार्ट। वॉइड वाले पार्ट के अंदर में दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? या फिर इसमें एयर हो सकता है, ठीक है, या फिर इसमें एयर हो सकता है, या फिर इसमें पानी हो सकता है, ठीक है। ये जो टोटल वॉइड वाला पार्ट है, इसमें दो वॉल्यूम हो सकते हैं। क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। और ये जो टोटल यहां तक का वॉल्यूम है, इसको मान लेते हैं हम, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। तो मान लीजिए अगर पूरे वॉल्यूम में आपका पानी ही भरा हुआ है, तब उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अगर पूरा वॉल्यूम में पानी नहीं है, मतलब थोड़ा भी पानी नहीं है, पूरा वॉल्यूम में हवा हवा भरा है, तो उसको हम बोलेंगे ड्राई सॉइल, है ना। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, मतलब क्या है, सॉइल का भी वॉल्यूम चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। किस लिए चेंज होगा? मान लीजिए एक ऐसा कोई सॉइल है, सॉइल सॉलिड तो हमेशा फिक्स, लेकिन उसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे उसको गर्म करोगे, पानी इवेपोरेट करेगा, तो सॉइल का वॉल्यूम कम होता चलेगा। लेकिन कम होते होते एक ऐसा लिमिट आता है, एक ऐसा वाटर कंटेंट की लिमिट आती है, जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। मतलब उसके बाद भले पानी रिड्यूस होगा सॉइल से, लेकिन उसका वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को लेते हुए अटरबर्ग साहब ने एक कर्व बना के दिया था, जो कि मैं आपको बताता हूं। मतलब यही सॉइल में मान लो बहुत सारा पानी है और नीचे से आग लगा दो, मतलब ओवन ड्राई कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो इस तरह का कर्व आता था एक, ठीक है, इस तरह के कर्व हमको मिलता था। देखिए क्या मिलता था, अभी मान लो सॉइल का वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि उसके लिक्विड लिमिट के आसपास। सॉइल का वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसके लिक्विड लिमिट के आसपास है। लिक्विड लिमिट सबसे ज्यादा होता है WL सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद होती है क्या, प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद होती है आपकी श्रिंकेज लिमिट। तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वाटर कंटेंट की लिक्विड लिमिट की, उसके बाद प्लास्टिक लिमिट की, उसके बाद आती है श्रिंकेज लिमिट। तो फिर मैं इधर लिख रहा हूँ प्लास्टिक लिमिट, फिर इधर लिख दिया मैंने श्रिंकेज लिमिट। तो जो कर्व थी वो ये थी। श्रिंकेज लिमिट पे, श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट है जब सॉइल का जो थ्री फेज सिस्टम आप देखोगे, वहां पे आपको कैसा दिखेगा सॉइल, ये मान लो सॉइल है, उसका थ्री फेज सिस्टम, ये सॉइल सॉलिड हो गया, और इसका जो पूरा का पूरा वॉइड है ना, ये पूरा का पूरा वॉइड पानी से भरा हुआ है, वाटर से, ठीक है। तो श्रिंकेज, तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, और इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो सॉइल का वॉल्यूम है, लेट्स सपोज दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट VSR बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट बोल देते हैं। अब ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये श्रिंकेज लिमिट पे मैं बात कर रहा हूं। इस कंडीशन पे यहाँ पे जो सॉइल सॉलिड है, इसका वेट है, मान लो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा, हर कंडीशन में, हर केस में कांस्टेंट है। इस कंडीशन में जो वाटर कंटेंट निकल के आती है, मतलब इस वाटर का वेट, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय दिस वेट ऑफ सॉलिड, इज नोन एज योर श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल आपका 100% सैचुरेटेड लास्ट टाइम रहता है। लास्ट टाइम रहता है कहने का क्या मतलब है, मान लो श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल पहुंच गया है, फिर भी आप इसको गर्म कर रहे हो, तो यहां से फिर वाटर वेपर निकलेगा, वाटर निकलेगा बाहर। तो वाटर निकलेगा बाहर, तो आपको लगेगा कि वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम रहेगी कांस्टेंट, वो सॉइल ड्राई हो जाएगी, लेकिन सॉइल का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। लास्ट में वो सॉइल ड्राई हो सकता है, उसका वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कर्व दिया था अटरबर्ग साहब ने, ये लिक्विड जो वाटर कंटेंट है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वाटर कंटेंट, ठीक है। अब ये कैसा था ये कर्व, इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते, छोटा सा डिस्कशन है। देखिए ये कर्व कुछ ऐसा था, देखिए ऐसा कुछ ये कर्व था, ऐसा, है ना। तो ये लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वो मान लेते हैं वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू लिक्विड लिमिट। ये प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट। अब ये श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, उसको बोलेंगे VSR। अब श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड सॉइल को अगर हीट करोगे, उससे वाटर बाहर निकलेगी, लेकिन सॉइल हो जाएगी ड्राई, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी रिड्यूस नहीं होगा। तो जब सॉइल मान लो ड्राई हो गया, तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, उसका वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इसका मतलब, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल भी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल जो भी होगा वो सेम होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट, एंड श्रिंकेज लिमिट इज दैट पर्टिकुलर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल रिमेन्स 100% सैचुरेटेड, ऐसा कह सकते हो। समझ में आ रहा बात? और यहाँ पे आप देखिए, लिक्विड लिमिट से लेके, ये लिक्विड लिमिट है वाटर कंटेंट, ये प्लास्टिक लिमिट वाला वाटर कंटेंट है, फिर ये श्रिंकेज लिमिट वाला वाटर कंटेंट। अप टू श्रिंकेज लिमिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक कांस्टेंट पैटर्न में रिड्यूस हो रही है,
है ना, एक कांस्टेंट पैटर्न में रिड्यूस हो रही है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है? और इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज कांस्टेंट, इसका भी स्लोप है आपका कांस्टेंट। ठीक है, देखिए सॉइल में वाटर कंटेंट कितना होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। मान लो कि मतलब मैं ऐसा कहूंगा 1 kg आपका सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड का 1 kg वेट है, और 40 या 50 किलो आपका ये है पानी है, वो भी हो सकता है, वो भी एक तरह का सॉइल है, उसमें सॉइल सॉलिड तो है, उसको आप गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, पानी निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा पहुंचेगा जब उसका वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट, वो 1 किलो सॉइल सॉइल दिख रही होगी, और जितना जितना उसमें वॉइड है उसमें उतना पानी दिख रहा होगा। उसके बाद भी फिर गर्म करेंगे तो उसके वॉइड से पानी निकल जाएंगे फिर सारे के सारे, और वो सॉइल हो जाएगा ड्राई, तो उसका वॉल्यूम तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो जो कांस्टेंट जब हो जाती है वो लिमिट होती है आपकी श्रिंकेज लिमिट, और श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल 100% सैचुरेटेड रहता है लास्ट टाइम के लिए। इसके बियॉन्ड अगर वाटर कंटेंट कम हो रही है तो वो पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में चली जाता है। किसमें चले जाएगा? पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में चले जाएगा। सॉइल सॉलिड जो है ये पूरे फेज में कांस्टेंट है, वेट ऑफ सॉइल कभी चेंज नहीं होगा, वेट ऑफ सॉइल एकदम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? इस तरह का कर्व हमने बनवा के आपको दिया था। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज बात कर लेते हैं, बात ये कर लेंगे कि देखिए अगर सॉइल ऐसा है जिसमें वाटर कंटेंट कुछ ऐसा है कि उसका वाटर कंटेंट इज मोर देन लिक्विड लिमिट, तो वो सॉइल को बोलेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। उसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है कि वो लिक्विड जैसा ही है, मतलब वो फ्लो करेगा। जैसे सोचो कि बरसात हुई, रोड में कीचड़ बहने लगा, वो लिक्विड लिमिट में वो सॉइल, ठीक है, क्योंकि वो लाल लाल जो पानी दिख रहा है वो क्या है, वही मान लो वही लिक्विड लिमिट वाला सॉइल, वो फ्लो हो रहा है, उसका कंसिस्टेंसी ऐसा है, वो फ्लो हो रहा है एकदम। ठीक है, अब मान लीजिए सॉइल का वाटर कंटेंट कुछ ऐसा है कि वो लिक्विड लिमिट से कम लेकिन प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा है, तो इस बीच में जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। मैंने बात किया था, है ना, और इसी रेंज को बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL माइनस WP में जो डिफरेंस निकालते हैं उसी को हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। ये प्लास्टिक स्टेट में सॉइल है, ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट के नीचे और श्रिंकेज लिमिट के बीच जो कंसिस्टेंसी होती है वो होती है सेमी सॉलिड, उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी आपको आ जाएगी किसमें? जब सॉइल आपका हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट, और ये ड्राई कंडीशन है, ये ड्राई कंडीशन मतलब यहाँ पे वाटर कंटेंट 0 हो गया, तो दिस इज योर ड्राई कंडीशन। यहाँ पे सॉलिड कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है सॉइल के, सॉलिड स्टेट, एकदम सॉलिड स्टेट में होगा, उसका शेप वेप चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना, सब कुछ। तो ऐसा है, तो दिस इज योर कर्व जो आपको ध्यान में रखनी है। कंसिस्टेंसी वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। समझ में आ रहा है? दीज आर दी अटर वर्ग लिमिट। कौन कौन से? प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये सारे अटर वर्ग लिमिट है। श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है जहां पर सॉइल लास्ट टाइम फुल्ली सैचुरेटेड होता है, 100% सैचुरेटेड होता है, क्योंकि बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट अगर हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करेंगे तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल वाटर कंटेंट फॉल होगा, उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई रिड्यूस नहीं होगा। सॉइल सैचुरेशन से पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में जाएगा, उसका कंसिस्टेंसी जो है वो सॉलिड कंसिस्टेंसी रहती है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, वेल इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि लैपटॉप में चार्ज नहीं है और जो अपना ब्लूटूथ माइक है उसमें भी चार्ज की कमी है, इसलिए इस वीडियो को एंड करता हूं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू वांट टू ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर यू कैन ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर टेक्निकल क्लासेस एट 3500 किसी भी एग्जाम के लिए। कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें, नंबर दिया हुआ है। ऑल दी बेस्ट। क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, रिवीजन करवा दूंगा आपका।